जी अस्सलाम वालेकुम वेदर लवर्स। आप सबके लिए ये स्पेशल वीडियो आज की है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे लाइव सेशंस को मिस कर रहे थे और मुझे कमेंट्स मैसेजेस भी आ रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफियात हैं, लाइव सेशन तो नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना फेस कैम वीडियो आपके साथ की जाए और आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनका जवाब भी दिया जाए, साथ साथ आपको लेटेस्ट वेदर अपडेट भी बताई जाए क्योंकि आप लोग वेदर के हवाले से काफ़ी कमेंट्स करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले उन सब लोगों के लिए एक मैसेज है जो मुसलसल कमेंट में ये लिखते हैं कि हमारी खबरें झूठी होती हैं, हम झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा के लिए पहले आप प्रिडिक्शन का जो मतलब है उसको समझ लें। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ प्रिडिक्ट की, लेकिन वो होना या ना होना अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। लास्ट मिनट में बहुत सी चेंजेस होती हैं। वेदर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सी चेंजेस हो जाती हैं। पाकिस्तान में जो विंटर का जो सीज़न रहा है वो 2020 और 21 का, यानी कि जो सीज़न चल रहा है अपने अख्ताम को है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। प्रिडिक्शन के बिल्कुल बरक्स है क्योंकि पाकिस्तान के दो बड़े सूबे इससे बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि मुतासिर हुए हैं, लेकिन बारिशों के एतबार से अगर हम इसको देखें तो सिंध और पंजाब इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए। उसकी क्या वजह है मैं पिछले कुछ लाइव सेशन में आपको शायद बता भी चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा है कि जो ईरान के रास्ते सिस्टम्स पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं वो सिंध और बलूचिस्तान को कट ऑफ करके जो अपर पाकिस्तान है, जो KPK है और नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उस जानिब अप्रोच कर गए हैं। उसकी वजह से ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दूसरे जो शहर हैं वो भी वहाँ पर हमने कोई बारिश नहीं देखी। सिर्फ एक ही बारिश कराची में मौसम सरमा के इब्तिदा में हुई थी, उसके बाद कोई बारिश कराची में नहीं हुई, ना सिंध के दूसरे इलाकों में हुई। पंजाब की बात करें तो पंजाब भी फॉग यानी कि धुंध की लपेट में रहा है, लेकिन बारिशें देखने को हमें नहीं मिली। दिसंबर के वस्त में भी, जनवरी के शुरू में भी, जनवरी के आखिर में भी हमें कोई अच्छी बारिशें पंजाब में नहीं देखने को मिली। वजह ज़ाहिर है कि ये क्लाइमेट चेंज है। जो वेदर पैटर्न था, सिस्टम था, वो अब पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं उनको टच नहीं कर रहा, बल्कि बलूचिस्तान में दाखिल होने के बाद वो अपर पाकिस्तान की जानिब मूव कर गया। इसी की वजह से हमने कराची में वेदर में जो प्रेडिक्शन पहले हमारे साथ आई थी कि कराची में बहुत ही तारीखी सर्दी होगी। सर्दियों के हवाले से तो कराची में बहुत अच्छा रिकॉर्ड टेम्परेचर्स नीचे भी आए हैं। आपने देखा कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ी है। लॉन्ग टर्म यानी कि 3-4 वीक्स तक भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रही है। लेकिन जो बारिशें हैं वो ना होने की वजह मैं आपको जिस तरह बता चुका हूँ, ये बहुत टेक्निकल रीज़न था। और हम ज़ाहिर दुआ कर सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंजेस जिस तरह से हो रही हैं, पाकिस्तान इसके मुतासिर हो रहा है, ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल होती है। अब इसके अंदर प्रिडिक्शन करना हमारा काम है। एक सिस्टम पाकिस्तान में आ रहा है, हम उसकी ज़रूर प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में वो कहाँ अप्रोच करता है, किस शहर को, किस सूबे को वो बाईपास कर जाता है, ये बहुत ही लास्ट चांसेस होते हैं, बहुत ही लास्ट मिनट में ऐसे चांसेस होते हैं। तो इसके लिए कमेंट करते हुए थोड़ा सोच लिया करें कि हम झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि एक प्रिडिक्शन है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर की है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मैंने इस वीडियो में आपको ये भी कुछ आप लोग कमेंट करते रहते हैं, मैंने अक्सर औकात आप लोगों को पहले भी कमेंट में और लाइव सेशन में भी बताया है कि हमारे पास जो सोर्स होती है वो पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान के जो लोकल प्राइवेट मेट डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं, और तीसरी हमारी अपनी ज़ाती प्रिडिक्शंस होती हैं। अब ये तीन तरह की जो प्रिडिक्शंस हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। जो प्राइवेट पाकिस्तान के मैट डिपार्टमेंट्स हैं, जो कराची बेस हैं बहुत सारे, वो अपने तौर पर प्रिडिक्शन करते हैं, उनकी प्रिडिक्शन भी फेल हुई हैं। उन्होंने अपने जो ऑडियंस हैं उनसे माजरत भी की है बहुत बार इस सीज़न के दौरान, क्योंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट वेदर कंडीशन रही हैं। हमने जिस तरह की प्रिडिक्शन की थी कि जनवरी में कराची में काफ़ी बारिशों के इम्कान थे, 2 से 3 स्पेल्स के, दिसंबर में भी थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चलें अब बात करते हैं। ज़ाहिर है कि ये सब कुछ तो हो गया है और ज़ाहिर है विंटर भी अब ख़त्म होने वाला है। कराची के टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे 31 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर गया है। मज़ीद आने वाले दिनों में कराची में गर्मी आप महसूस करेंगे। मार्च में तो वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और मौसम अब बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी है कि एक और सिस्टम जाते जाते पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है।
19 से 20 फरवरी के दरमियान ये सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होगा। लेकिन यहाँ पर वही बात कि ये सिस्टम हो सकता है पंजाब को मुतासिर करे, या अगर ये पंजाब और सिंध को तो बहुत कम चांसेस हैं इसके, पंजाब में ज़्यादा चांसेस हैं। अगर पंजाब में बारिशें नहीं होती तो ये उसी तरह केपी के और नॉर्दर्न एरियाज़ की जानिब जाएगा। तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हम सर्दी की लहर एक बार देख सकते हैं, बहुत ही मिड लेवल की होगी ये, और बहुत ही मॉडरेट विंटर स्पेल होगा जिसमें कोई इतनी ख़ास सर्दी नहीं होगी। लेकिन ये एक लास्ट स्पेल है, तवक्कुआत हमारी हैं, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके आगे आखिरी मिनट में जो चेंजेस होती हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक सडन चेंजेस हैं। और जहाँ तक बात रही मानसून 2021 की, तो मैं आखिर में आपको ये भी बताता चलूँ कि मानसून 2021 के हवाले से हमारा आउटलुक पहले ही इशू हो चुका है। अब आने वाले वक्त में क्या चेंजेस होती हैं, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने बड़े अहम होते हैं और इम्कान यही है कि जुलाई के महीने से कराची में मानसून 2021 की बारिशों का आगाज़ हो जाएगा पिछले साल की तरह, और इस बार भी पिछले साल जैसी बारिशों की तवक्को जाहिर की जा रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन आपके साथ कंटिन्यू करें। एक बार फिर आप लोग चाहें तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और कोशिश किया करें पॉजिटिव कमेंट, थिंक पॉजिटिव। आपके सामने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बर वक्त सही इत्तला दी जाए, और जो अपडेट्स हमारे पास होती हैं वो हम उनको चेक करने के बाद, क्रॉस चेकिंग करने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस मुश्किल वक्त में, जब कोविड-19 की वजह से पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासिर है। तो अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका।